नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम बात कर रहे हैं आज फिर आगरमालवा ज़िले की। आगरमालवा ज़िले में लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद, आगर में करारी हार के बाद, उसके बाद में कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी थे, वो चाहे सरपंच हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो या पार्षद हो, वो कहीं न कहीं सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता की ओर अपना रुझान आए दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमें जो जानकारी लगी वो ये है कि आने वाले समय में करीबन 1 दर्जन के लगभग सरपंच भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, और ये वो सरपंच हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जब सरपंच निर्वाचित होकर आए हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक विश्वास था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं होने के बाद में ये जो पूरा भगदड़ का जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं जब कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की जो अटकलें चली थी कमलनाथ को लेकर, उसके बाद में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जनप्रतिनिधि का मनोबल टूटा है और कांग्रेस के पदाधिकारियों का मनोबल टूटा है। अब वर्तमान में जो बीजेपी के अंदर जितने पदाधिकारी जा रहे हैं, अभी जैसे नीलेश जैन पटेल की बात की जाए तो वो आगर नगर पालिका के अध्यक्ष थे और ये कहीं नगर के प्रथम नागरिक थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना हृदय परिवर्तन करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद से अब ये लग रहा है कि 1 दर्जन से अधिक सरपंच जो कांग्रेस के हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ये अटकलें नहीं है, वास्तव में सही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कहें कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। ये सरपंच के साथ साथ में कुछ जनपद सदस्य भी हैं जो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। यानी जो अभी रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाते जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के मजबूत पोलिंग बूथ पर स्थापित कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, तो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका हक और अधिकार वो कार्यकर्ता नहीं मारेंगे। और इसको लेकर एक कहे कि लंबा सफ़र चलता जा रहा है और वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस आगरमालवा ज़िले में माइनस होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जब उनसे हमारी ये कहें कि जाने वाले सरपंचों से हमारी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब संगठन के पदाधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक भी कांग्रेस का पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी ये कहने को तैयार नहीं कि आप बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं, कोई मनाने को तैयार नहीं है। सामने लोकसभा चुनाव है, क्या स्थिति होती जा रही है, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं बिल्कुल इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश करने वाली है और वहाँ से ये कहें कि हमारे जो सटीक जिला लगा हुआ शाहजहाँपुर वहाँ से गुजर रही है, और आगर में देखो तो भगदड़ मची हुई है। और बहुत जल्द ये कहे कि 1 दर्जन के लगभग सरपंच अपना पाला बदलने वाले हैं, और कांग्रेस को ये वो झटका होगा जो कि ये कहें कि नीलेश जैन पटेल एक नगर पालिका के अध्यक्ष थे। यहाँ पर स्थानीय चुनाव की अगर बात की जाए, वो चाहे आपका विधानसभा या लोकसभा, यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत थी और स्थानीय चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को माइनस हुआ करता था। नीलेश जैन पटेल को जानने के बाद में अब वो आने वाला समय ही बताएगा कि वो बीजेपी को कितना मजबूत कर पाते हैं। लेकिन ये वो सरपंच है जिस क्षेत्र से ये जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान वो होगा जो नीलेश जैन पटेल के जाने के बाद भी नहीं हुआ है। वो नुकसान कांग्रेस को यहाँ होगा, क्योंकि एक जो सरपंच होता है, प्रधान होता है, वो कम से कम 1500 से 2000 मतदाताओं के बीच में निर्वाचित होकर आता है। आने के बाद में वो ये कहें कि उस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होता है और उसी के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ, फिर देंगे हम आपको इसी को लेकर बड़ी अपडेट। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी।